मोदी जी की बात और कुत्ते की लात बराबर समझो आप उसे, तो ज्यादा फर्क नहीं है, समझे ना जी। वो संसद में क्या कहते हैं, संसद के बाहर क्या कहते हैं और करते क्या है, इसका कभी कोई तालमेल आपको मिलेगा नहीं। तो कहा जाता है आंदोलनजीवी, तो भाई बढ़िया बात है, हम परजीवी तो नहीं है, हम आंदोलनजीवी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन करेंगे देश को बचाने के लिए। जी बेईमान है, अगर ईमानदार होते तो काय को आते। अगर बार बार यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि सरकार बेईमान है, अपने वादों से मुकर रही है। बड़ा होना चाहिए जिसकी आंधी में मोदी जैसी और बीजेपी पार्टी, इनका बिल्कुल सुपड़ा सा। किसान को बार बार सड़क पर आना पड़ रहा है, उसके खाद की कीमत बढ़ रही है, बीज की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, उसकी हर चीज की महंगी होती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसकी जो फसल है उसकी सही कीमत नहीं मिलती। मतलब 10वीं भी 5 से जन खेले, ये भी पता नहीं उसमें काबिलियत है। ऐसे तो बतेरे घूम रहे यार, 22 करोड़ तो बेरोजगार घूम रहे, उनमें से किसी को पकड़े बिठा दो तो उससे भी ज्यादा काबिल है वो। इससे पहले तो मोदी जी ने मना के समझा के सबको भेज ही दिया था, क्या दिक्कत हुई फिर से आना पड़ा? तो मोदी जी बेईमान है, अगर ईमानदार होते तो काय को आते फिर से यहाँ जी। भाई मोदी जी ने जो वादे किए थे किसानों के साथ में, जिस समय 3 कृषि कानून वापस लिए थे, तो उन वादों को पूरा करना चाहिए था। एमएसपी पे जो कमेटी बनानी चाहिए थी, कमेटी बना के आगे काम करना चाहिए था। एमएसपी के में कानून बनाना था, जो किसानों के खिलाफ मुकदमे हैं वो मुकदमे वापस लेने थे। तो जो भी किसानों की डिमांड थी और उस समय जब समझौता हुआ था उसमें जितनी भी चीजें थी वो पूरी करनी चाहिए थी, नहीं की तो आना पड़ा हमें, बार बार आएंगे। अब मुझे लगता है कि अब और भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, मोदी जी की नींद तभी खुलेगी। थोड़ा सा भी मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा क्या होता है, मोदी जी तो बेभरोसे के आदमी है, भरोसे के आदमी है क्या? पूरा देश भरोसा कर रहा है उनके ऊपर? नहीं, पूरा देश नहीं कर रहा उन पर, पूरा देश अविश्वास कर रहा है। मोदी भरोसे के काबिल नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो यहाँ क्यों होते किसान? भाई किसान अगर बार बार यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि सरकार बेईमान है, अपने वादों से मुकर रही है, उसको ईमानदारी से अपने वादे पूरे करने चाहिए थे। सर 2024 का चुनाव आ रहा है और उससे ठीक पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना, तो इसका क्या संदेश है? नहीं, बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए तो इसके लिए तो दुआ कीजिए, तो इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। तो सरकार के देश भी खिलाफ चाहता है हाँ। हकीकत में कि जन आंदोलन बढ़े, और वो आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए जिसकी आंधी में मोदी जैसी और बीजेपी पार्टी, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए, पता ही न लगे। 13 महीने चला था, उसके बाद वापस ले लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने माफी भी मांगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? दोबारा आंदोलन? देखिए, ये तो किसानों की ईमानदारी कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने विश्वास किया, लेकिन उस प्रधानमंत्री पर विश्वास किया है जो विश्वास के काबिल ही नहीं है, जिसका कोई काम आज तक विश्वास के काबिल नहीं। किसी एक एक काम को गिनाने की जरूरत नहीं है। उस समय से, जिस समय ने मोदी जी ने सबसे वादे किए, पूरे देश से वादे किए, तब से लेके आज तक एक एक बात को उठा के चले जाइए, जो बात उन्होंने कही है वो काम कभी नहीं किया, और जिस चीज का उन्होंने विरोध किया उस काम को जरूर किया। आप पूरा देखिए, तो शॉर्ट में अगर कहेंगे कि मोदी अगर जो कह रहे हैं उसके पहले ना लगा दीजिए ना, वही स्थिति है। सो विश्वास किया, ये किसानों की महानता है, इस देश की जनता की महानता है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया, लेकिन अपने वादे पर पूरे नहीं हुए। किसानों से किए गए जो वादे थे, समझौते थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। ये मोदी जी की बेईमानी, सरकार की बेईमानी। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अगर कोई भी नेता मुंह खोले, मुंह बाहर निकाले, उससे पहले सीबीआई ईडी पहुंच जाते, तो 2024 से पहले कैसे खड़ा ये होगा? किसानों पर भी लगा दो ना सीबीआई और ईडी वगैरह, जो भी कुछ हो तुम्हारे पास में, यहाँ लगा दो, उनको बंद कर रहे हो। देखिए, विपक्ष जो है अपनी जगह है, जो काम कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में देश की जनता ही विपक्ष है और यही विपक्ष का काम करेगी। और ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई नेताओं की नहीं है। नेता तो आज यहाँ है, कल कहाँ है, किसी का पता नहीं। लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए उसी को लड़ना पड़ेगा। सर आपको क्या लग रहा है, आज यहाँ पर किसान एकजुट हुए, कल जो है बेरोजगारों का आंदोलन हो रहा था, तो आए दिन जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहे हैं, क्या संकेत आप मानते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि संकेत अच्छे हैं, बशर्ते मैं ये मानता हूँ कि सारे आंदोलन अलग अलग ना होके सब आंदोलन इकट्ठे हो जाए। और इस जो मैं समझ पा रहा हूँ, इस आंदोलन को लीड करने की ताकत अगर किसी में है तो केवल और केवल मेन मकसद क्या आंदोलन? सारे आंदोलन एकजुट हो। मेन मकसद ये, आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है, क्या ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? ये किसानों से, मजदूरों से, मध्यम वर्ग के लोगों से, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? इस पर आंदोलन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। शिक्षा,
इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और आज ये भी आ रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है उसमें 40% जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगे। इसका मतलब ये होगा कि 40% अगर ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो 40% स्कूल, कॉलेज, टीचर्स ये सब इन पर ठप्पा लग जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये स्थिति होगी। दूसरा, जो मेडिकल फैसिलिटी है, आप देख रहे हैं लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकारी का क्या हाल है? सरकारी का हाल कोरोना में सबने देखा, किसी एक को बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसान को बार बार सड़क पर आना पड़ रहा है, उसके खाद की कीमत बढ़ रही है, बीज की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, उसकी हर चीज की महंगी होती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसकी जो फसल है उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही। वो जो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार है वो तो छोड़ ही दीजिए, बट उसकी जो सही कीमत है वो भी नहीं मिल पा रही। तो क्या मुद्दा नहीं है? मजदूरों की स्थिति क्या हो गई है सबको मालूम है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? इसलिए मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगारों को, सभी को गुजरात उस वक्त 13 महीने आंदोलन चला, उस सब गारंटी नहीं मिली, तो अब क्या भरोसा है? नहीं, भरोसा देखिए, मैंने तो, अगर आपको ध्यान होगा, जिस दिन ये आंदोलन वापस लिया गया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं उस एमएसपी पे कमेटी की जरूरत नहीं है। किसान मांग क्या कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं कि हमें एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 है उस पर जो है 50% बढ़ा के हमें एमएसपी दी जाए। तो फिर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? और अगर हम कमेटी बना रहे हैं या उस पर हम एक्सेप्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं कि कमेटी बननी चाहिए, इसका मतलब यह है कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को कहीं नहीं मान रहे, उस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। संसद में मोदी तो ने मैंने कानून उस लागू कर समय दिया। कहा था कि इस पर कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को सीधे सीधे कानून बनाना चाहिए। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर तो मोदी जी संसद में कह चुके हैं कि भाई हमने लागू कर ही दिया है। मोदी जी की बात और कुत्ते की लात बराबर समझो आप उसे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समझे ना जी? वो संसद में क्या कहते हैं, संसद के बाहर क्या कहते हैं और करते क्या है, इसका कभी कोई तालमेल आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, उस समय ये है सर आंदोलन जीवी, खालिस्तानी तमाम नाम दिए गए थे, उसका कोई असर? इससे भाई हम तो आप ही आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों को तो कहा जाता है आंदोलन जीवी, तो भाई बढ़िया बात है, हम परजीवी तो नहीं है, हम आंदोलन जीवी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन करेंगे देश को सर, इस बचाने के लिए। आंदोलन में क्या क्या मुद्दा रहेगा? ईवीएम और अग्निवीर का मुद्दा देखिए, रहेगा? मैं ये मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, हाँ। अब जो आंदोलन है, जो किसान साथी हमारे कर रहे हैं, उनको बैठ के इस आंदोलन को व्यापक बनाना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें वो जो और मुद्दे हैं जो अन्न सबसे जुड़े हैं उनको भी शामिल किया जाए, जैसे बेरोजगारी। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने तब भी कहा था, फिर कह रहा हूं, ईवीएम को इसमें शामिल किया जाए। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी की वजह से है, और बीजेपी को आप हटा नहीं सकते जब तक ईवीएम है। और ईवीएम को अगर मुद्दे में शामिल नहीं करोगे तो आप कितने भी ढोल पीटते रहो, कितने भी हल्ला मचाते रहो, होना कुछ नहीं है, वही ढाक के दिन पर जीरो रहे। आखिरी सवाल है सर, अगर मोदी जी हार जाए तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी? अगर हटा दो, मोदी जी को हरा ही देंगे 2024 में, चिंता मत करो। और ये अपने आप ही कर लेंगे। मोदी हारेगा, देश टुकड़ों बाजेगा, नहीं तो देश टूट जाएगा जब मोदी रहेगा।